Good morning, children. How are you? I hope you will be fine. Today I will start chapter 6, multiples and factors. Okay. First of all, today's moral is you cannot believe in God until you believe in yourself. This means आप गॉड पर विश्वास नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको खुद पर विश्वास ना हो। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर बिलीव रखना चाहिए, उसके बाद आपको गॉड पर बिलीव रखना चाहिए। ओके, जैसे आप ये नहीं कि आप गॉड पर बिलीव ना करो, लेकिन आप कोई वर्क अगर कर रहे हो तो उस पर खुद पे बिलीव रखो कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, तब आप गॉड क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अगर आप खुद पे ही आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये या फिर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, आप उसको नहीं फेस करते हो, आप उसको गॉड के भरोसे छोड़ देते हो, तो गॉड आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। गॉड तब तक हेल्प करेगा आपकी जब तक आप खुद उस काम को, उस प्रॉब्लम्स को, उस जो परेशानियाँ आपके सामने आती हैं उसको आप खुद नहीं फेस करोगे, खुद एक्टिव नहीं होगे फेस ऑन करने के लिए, तब तक गॉड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यही आपकी स्टडी में भी है। स्टडी में अगर आप खुद से मन लगा के नहीं पढ़ोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो गॉड आपकी हेल्प कैसे करेगा? गॉड तभी आपके माइंड को डेवलप करेगा, आपको हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा जब आप खुद करना चाहोगे। ओके। Now today's chapter is multiples and factors. So we will discuss about today's topic is multiples. Okay. Multiples के बारे में हम जानेंगे what is multiples. Okay. Now look here multiples. Multiples शब्द आपका किससे बना हुआ है? मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े हो? मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लाई करना। जब हम किसी दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से आपका क्या बना है? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होता है? देखिए मल्टीपल्स, अगर हमें कहा जाए किसी भी नंबर्स का हमें मल्टीपल्स निकालना है, सपोज़ करिए 2 का, ओके, हमें 2 का मल्टीपल्स निकालना है, तो मल्टीपल्स मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? किसी नंबर का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, किन्हीं दो नंबर का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमें 2 का मल्टीपल्स निकालना है, तो हम 2 का जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका मल्टीपल्स हो जाएगा, उस नंबर का मल्टीपल्स हो जाएगा। ओके। जैसे 2 है, 2 का हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 8 क्या हो गया? 2 का मल्टीपल्स हो गया। ओके, दिस मीन्स 8 कब आता है? जब हम 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 8 आता है। तो हम कहेंगे कि 8 क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। बल्कि इसके अपोजिट हम क्या कहेंगे? 8 क्या है? 8 है मल्टीपल्स। इसी तरह से 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 10, तो 10 क्या हो गया? 10 2 का मल्टीपल्स हो गया। ओके, 2 का मल्टीपल्स कौन हो गया? 10 हो गया। इसी तरह से 2 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, हम 12 में करें तो 12 2 जा 24, 24 क्या हो गया? 2 का मल्टीपल्स हो गया। ओके, इस तरह से हम 2 का मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। 2 का मल्टीपल्स मीन्स 2 का हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, जो आएगा प्रोडक्ट हमारा वो मल्टीपल्स होगा। दिस मीन्स आपको क्या समझ में आता है? 2 का टेबल जो हम लिखेंगे वो हम 2 1 जा 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 4, 2 का 3 मल्टीप्लाई करते हैं 6। तो ये जो हमारा टेबल है ये क्या है? जो टेबल में जितने भी नंबर्स होते हैं वो किसके मल्टीपल्स होंगे? 2 के। ओके, 2 का मल्टीपल्स 2 भी होगा, 4 6 और जितने भी टेबल लिखते जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10,
2 6 जा 12, ओके, 14 16, ये सब क्या है, 2 के टेबल में भी जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। 16 18 के बाद आपका 20 के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। 20 के बाद 10 में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 11 में करोगे, 11 2 जा क्या हो जाएगा 22, 12 2 जा 24। इसी तरह से आप ये, इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कि कहाँ तक आप 2 का मल्टीपल्स निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आप इनफाइनाइट कई निकाल सकते हो, ओके। इस तरह से 2 के मल्टीपल्स में आप इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो, दिस मीन्स का कोई अंत नहीं है, ओके। सो ये क्या हो गए, जो भी 2 के टेबल्स में आए ये क्या हो गए, 2 के मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से अगर हमें 3 का मल्टीपल्स राइट करना हो तो 3 का मल्टीपल्स, अगर कोई कह दे 3 के 5 मल्टीपल्स लिखिए, दिस मीन्स 3 का आप 5 तक टेबल राइट कर दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 मल्टीपल्स हमें लिखने थे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स हो गए ये आपके, ओके। इसी तरह से हमें किसी भी नंबर्स का अगर हमें मल्टीपल्स लिखना हो, 16 का ही लिखना हो तो 16 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो गया फर्स्ट हमारा। सेकंड क्या हो गया, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 32, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम 16 का टेबल राइट कर देंगे, 48 64, ओके। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सब 16 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। 16 भी 16 का मल्टीपल्स हुआ, क्योंकि 16 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 आएगा, ओके। इसके अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 32 16 का मल्टीपल्स है, तब तो आप तो बता दोगे कि 32 16 का मल्टीपल्स है, क्योंकि ये 16 के टेबल में आएगा। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। बट इसके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए कि 16 जो है 16 32 का मल्टीपल्स है, मीन्स 32 का मल्टीपल्स 16 है, तो 32 का मल्टीपल्स निकालना, ओके। ध्यान दीजिए इस बात को। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि 16 का मल्टीपल्स, 16 के टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा जो प्रोडक्ट, वो 16 का मल्टीपल्स होगा, ओके। 16 का मल्टीपल्स वो नंबर होगा। पर इसके अपोजिट हमसे पूछा जाए कि अगर 32 या 48 जो है, 48 का मल्टीपल्स 16 होगा, तो 48 देखिए 48 का मल्टीपल्स 16 होगा। अब हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या पढ़ा, मल्टीपल्स मीन्स जब हम उस नंबर में जिसका हमें मल्टीपल्स निकालना होता है उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो उतना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 16 है, 16 है, ये 48 है। 48 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे 16 नहीं आएगा, क्यों, 16 इज़ लेस देन 48, ओके। 16 48 से कम भी है, और ये 48 के टेब अगर हम इसमें अगर यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होता जो इससे ज़्यादा होता तो हम चेक करते हैं कि 48 के टेबल में वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी वो नंबर क्या होगा, 48 का मल्टीपल्स होगा, ओके। यहाँ पर 16 48 का मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि 48 के टेबल में नहीं आएगा, ओके। Now look here in your book, देखिए मल्टीपल्स, यहाँ पर 2 का टेबल राइट किया गया, दिस मीन्स ये क्या है, 2 के ये सारे मल्टीपल्स हैं, 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गए, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो बॉक्स बनी हुई है, राइट द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6, यहाँ पर आपको फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, 6 के कितने मल्टीपल्स राइट करने हैं, 8 मल्टीपल्स, ओके। तो आप कैसे राइट करोगे, 6 के 8 मल्टीपल्स राइट करने के लिए 6 का यहाँ पर आप टेबल राइट कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 8 नंबर तक, ओके। तो वो आपका 6 का मल्टीपल्स हो जाएगा। दिस मीन्स 6 का आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे 6, 2 में मल्टीप्लाई करोगे 12, वो क्या हो जाएगा, आपका टेबल है। तो टेबल आप इजीली 8 टाइम तक टेबल लिख दोगे, वो आपका 8 मल्टीपल्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा
12, 18, 3 टाइम हो गया, 24, ये देखिए आपका क्या हो गया, 8 टाइम हमने टेबल राइट कर दिया। ये क्या हो गए, 8 मल्टीपल्स हो गए। चूँकि हमें 8 मल्टीपल्स लिखना था इसलिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम इसको आपका 6 का टेबल राइट कर दिया। तो ये क्या हो गए, ये सब के सब 6 के मल्टीपल्स हो गए, क्योंकि सारे नंबर्स में हमने किसी न किसी नंबर से 6 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आया है। तो जब भी आपको मल्टीपल्स राइट करना हो तो आप सीधे उस नंबर का टेबल राइट कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई करके 2 और फिर अब वो क्या हो जाएगा, वो उस नंबर का मल्टीपल्स हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। अब हम मल्टीपल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए गिवन बेलो आर द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 1 3 5 एंड 7। यहाँ पर 1 3 5 और 7 का क्या हुआ है, मल्टीपल्स राइट किया गया, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स। तो यहाँ पर 1 का टेबल राइट है, देखिए 1 2 जा 3 जा 4 जा 5 6 7। ओके, 3 का मल्टीपल्स राइट करना है तो हमने 3 का टेबल राइट कर, 3 2 जा 6 3 जा 9 तो 12 15। 5 का मल्टीपल्स लिखना है हमें 7 मल्टीपल्स, तो 7 टाइम तक हमने टेबल राइट कर दिया। 7 का मल्टीपल्स लिखना है तो हमने 7 टाइम तक उसका टेबल राइट कर दिया। ओके, सब में 1 2 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तभी तो हमारा टेबल बनता है। अब हमारी देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। दिस मीन्स प्रत्येक नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल्स होता है। अब देखिए प्रत्येक नंबर खुद का मल्टीपल्स होता है, तो हर नंबर खुद का मल्टीपल्स कैसे होता है। जैसे सपोज करिए 5 जो है खुद का मल्टीपल्स है। कैसे है, 5 खुद का मल्टीपल्स कैसे हुआ, जब हम 5 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर आता है वही हम उसका मल्टीपल्स होता है। तो देखिए 5 में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 5। ओके, दिस मीन्स 5 क्या हो गया, 5 का मल्टीपल्स हो गया। इस तरह से प्रत्येक नंबर, किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वह खुद का नंबर ही आएगा। तो दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो, एनीथिंग 23 56 एनीथिंग, वो नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल्स होता है, कि उसमें हम 1 करने पे हमें वही नंबर मिलेगा। ओके, 1 मल्टीप्लाई करने पे। सो एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर, कोई भी नंबर हो, वो खुद का मल्टीपल्स होता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है आपका, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। एवरी नंबर क्या होता है, 1 का मल्टीपल होता है। अब देखिए एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। दिस मीन्स कोई भी नंबर हो वो क्या होगा, आप कोई भी नंबर सपोज कर लिए, वो नंबर जो है 1 का मल्टीपल्स होगा। कैसे, देखिए कोई भी नंबर आप सपोज करिए 64 53 29 84, कोई भी नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल्स कैसे होगा, वो मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं, जब हम जिसका हमें मल्टीपल्स निकालना होता है उसका हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो क्या होता है, उस नंबर का मल्टीपल्स होता है। तो 1 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हो कि नंबर वही आता है। अब हमें चेक करना है कि 64 या 53 29 कोई भी नंबर, वो 1 का मल्टीपल्स होगा। तो 1 का वो मल्टीपल्स होगा, क्योंकि हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, 53 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 53 मिलेगा, 29 से करेंगे 29 मिलेगा, 84 से करेंगे तो हमें 84 मिलेगा, 0 से करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ओके, तो क्या हो गया, कोई भी नंबर जो है वो क्या होता है, 1 का मल्टीपल्स होगा, क्योंकि 1 में हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वही आएगा। ओके, सो एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ 1 का प्रत्येक नंबर जो होते हैं वो 1 के मल्टीपल्स होते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबर का जो प्रोडक्ट होता है
वो मल्टीपल होता है ऑफ ईच ऑफ द नंबर, प्रत्येक नंबर का मल्टीपल्स होता है। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर नंबर्स, किसी भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट 30, 2 15 टू या 30, तो 30 क्या हो जाएगा, 30 2 का भी मल्टीपल होगा और 15 का भी मल्टीपल होगा। ओके, 30 क्या होगा, 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 में हमने 15 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 30 मिला, ये 2 के टेबल में आ जाएगा 30। इसी तरह से 15 का भी ये मल्टीपल्स हुआ, कैसे, 15 में हम 2 का मल्टीप्लाई किए तो हमें 30 मिल गया, 15 के टेबल में 15 2 या 30। इसी तरह से 30 क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीपल्स हो जाएगा। जब किसी दो नंबर का जो प्रोडक्ट आता है तो प्रत्येक नंबर का वो ना प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीपल्स होता है। ओके, ये 3 का भी 15 का भी होगा, 2 का भी। इसी तरह से 3 10 जा 30, तो 30 क्या हो गया, मल्टीपल्स हो गया। 10 का भी हो गया, 10 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 का भी होगा क्योंकि 3 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30, 30 क्या हो गया, दोनों नंबर का मल्टीपल्स हो गया। ओके, यहाँ देखिए जो मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पर राइट कर दिए गए हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि प्रत्येक नंबर, वो कोई भी नंबर हो, वो खुद का मल्टीपल्स होता है। जैसे 5 का ही मल्टीपल्स होगा, 6 का मल्टीपल्स होगा, 8 का मल्टीपल, 24 का मल्टीपल्स होगा, 100 का मल्टीपल्स होगा। ओके, प्रत्येक नंबर खुद का मल्टीपल्स होता है कि उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही नंबर मिलेगा। सेकेंड है आपका एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, प्रत्येक नंबर है क्या, 1 का मल्टीपल। प्रत्येक नंबर, कोई भी नंबर आप सपोज कर लीजिए, वो 1 का मल्टीपल होता है। क्यों होता है कि 1 में हम चाहे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 में हम सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर, जिस नंबर से हम करेंगे वही नंबर आएगा। तो क्या हो गया, वो नंबर 1 का मल्टीपल हो गया। आप चाहे कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए, वो नंबर 1 का मल्टीपल होगा। ओके, क्योंकि 1 में हम मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर मिलता है। थर्ड है आपका देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। देखिए मल्टीपल्स ऑफ नंबर किस निकालने का कोई भी लिमिट नहीं होता है। ओके, जब किसी नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं तो हम उसको इनफाइनाइट तक, मीन्स उसका कोई अंत नहीं है, उसकी वैल्यू कहीं तक भी निकाल सकते हैं। ओके, दिस मीन्स उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जैसे आप सपोज़ करिए, हमने आपको अभी बताया भी है कि जब हम किसी भी नंबर का मल्टीपल्स लिखते हैं तो हम उसमें नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सपोज़ करिए 2 का मल्टीपल्स लिख रहे हैं, तो आप कहाँ तक उसका मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। आप 2 में 15 का मल्टीप्लाई करिए, 100 का मल्टीप्लाई करिए, 500 का मल्टीप्लाई करिए, 1000 का मल्टीप्लाई करिए, लाख का मल्टीप्लाई करिए, वो सारे क्या होंगे, वो 2 के मल्टीपल्स में। आप चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही आपके कि चाहे लाख से करिए, चाहे करोड़ से करिए, किसी भी नंबर से करेंगे तो वो क्या होगा, उस 2 का वो मल्टीपल्स होगा। 2 में आप चाहे किसी भी नंबर से करेंगे, इसलिए कहा गया है कि नो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। ओके, फोर्थ क्या है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर मतलब प्रत्येक मल्टीपल ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो मल्टीपल्स आता है वो क्या होता है, इज ग्रेटर देन, बड़ा होगा या और इक्वल। देखिए ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। जब हम किसी नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं तो आप ध्यान देंगे कि जब हम मल्टीपल्स मीन्स टेबल, टेबल मीन्स जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स उस नंबर से जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस नंबर से अधिक ही आएगा, कम तो आएगा नहीं, या फिर बराबर होगा। जैसे कि हमने जब यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल्स 5 का मल्टीपल्स लिखा, तो 3 का मल्टीपल्स या तो उस नंबर के इक्वल है 3 जिसका हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, या फिर उससे बड़ा होगा, इज़ ग्रेटर दैन 3। 6 9 उससे बढ़ता चला जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। ओके, जब भी हम मल्टीपल्स निकालें किसी नंबर का तो 3 का मल्टीपल्स कभी भी आप 2 नहीं लिख सकते हो, ना आप 1 लिख सकते हो। ओके, 3 का मल्टीपल या तो 3 होगा या फिर उससे अधिक होगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो
एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, उस नंबर से या तो बड़ा होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपका कॉमन मल्टीपल्स। ओके, व्हाट इज़ द कॉमन मल्टीपल्स? कॉमन मीन्स आप जानते हो, कॉमन मीन्स समान। कोई भी चीज़ अगर दो तीन थिंग्स हैं, कोई भी समान है, अगर उसमें कोई चीज़ सेम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉमन। ओके, मीन्स ये क्या है, इसमें कॉमन है। जैसे दो तीन लड़के खड़े हों, हाँ, और तीनों, और कहा जाए कि तीनों के बाल जो हैं, अगर तीनों के बाल बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या कहा जाएगा? तीनों में क्या कॉमन है? तीनों के बाल जो हैं छोटे छोटे हैं, उनमें कॉमन क्या हो गया? बाल का छोटा होना। या फिर तीनों का रंग बहुत साफ हो तो क्या कहा जाएगा? कि तीनों का रंग, तीनों में क्या कॉमन है? उनका रंग साफ है। इसी तरह से हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, तो किसी भी टू नंबर्स का हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे जब हमारा नंबर क्या आ जाएगा? सेम आएगा। ओके, अब हमें सपोज़ करिए कि हमें 3 और 4 का क्या करना है? कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीपल्स लिखेंगे। 3 6 12 तक हमने 4 मल्टीपल्स हमने इसका लिख लिया। ओके, तो अब इसका भी हम 4 मल्टीपल्स लिखेंगे। अब देखिए, इसमें हमने 3 का मल्टीपल्स लिख दिया, ये हमने 4 का मल्टीपल्स लिख दिया। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं कि 4 टाइम ही लिखो, बस हमें दोनों में कॉमन निकालना है। अब चूँकि यहाँ देखिए 16 है और 12 है, तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कॉमन आता है कि नहीं आता है। 16 हमारा, तो हमारा 12 के बाद 15 आता है, उसके बाद 18। ओके, यहाँ 20। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों जो 3 का मल्टीपल्स और 4 का मल्टीपल्स हमने राइट किया है, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है? 12 12 12 12 क्या हो गया हमारा? दोनों में कॉमन हो गया, दोनों मल्टीपल्स में। तो आप क्या कहा जाएगा? 3 और 4, 3 4 दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल्स आपका क्या है? 12। 12 क्या है? 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल्स है। ओके, अगर आगे अभी आपसे पूछा जाए तो आप आगे और इसको टेबल राइट करके आप इसके कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में जो बॉक्स बने हैं किनारे, यू ट्राई इट फाइंड द कॉमन मल्टीपल, इसमें हमें क्या करना है? 8 और 12, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12। हमें 8 और 12 का यहाँ पे कॉमन, अब यहाँ देखिए 2 सर्किल बनी हुई हैं, इस सर्किल में कॉमन पार्ट कौन सा है? जो दोनों में होगा। दिस मीन्स ये क्या है? ये जो है आपका ये कॉमन पार्ट है। ये पार्ट इसमें भी है, इस सर्किल में भी है, और ये पार्ट जो है इस सर्किल में है। दिस मीन्स ये क्या हो गया? ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। अब इस कॉमन पार्ट में आपको कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 और 12 लिखना है। ओके, ये सर्किल आपके 8 मल्टीपल्स के लिए है और ये सर्किल आपके 12 मल्टीपल्स राइट करने के लिए है, और इनका जो कॉमन पार्ट है उसमें आप 8 और 12 का मल्टीपल्स लिखें, कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8, पहले हम क्या करेंगे? 8 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स राइट करेंगे। ये देखिए 8 का हमने फर्स्ट 7 मल्टीपल्स राइट कर दिया, ये 8 का हो गया। अब हमें 12 का फर्स्ट 7 मल्टीपल्स लिखना। ओके, ये हमने 12 का फर्स्ट 7 मल्टीपल्स राइट कर दिया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है? 8 16 12 24 24 24 क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया दोनों में। और कोई नंबर है आपके पास? 32 40 48, देखिए 48 आपका कॉमन हो गया, 48 आपका कॉमन हो गया। ओके, इसके बाद 60 है, ये देखिए 56 है। केवल हमें 7 मल्टीपल्स तक ही शो करना है। ओके, तो बस हम 7 मल्टीपल्स तक शो करेंगे और अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन पार्ट में लिखेंगे। तो देखिए 24 और 48 ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स है, तो हम यहाँ पर 24
और 48 राइट कर दें कॉमन पार्ट में, और जो बाकी जो हमारा पार्ट है इसमें हम 8 का जो बचा हुआ मल्टीपल्स है वो राइट कर देंगे, यहाँ पर 12 का जो बचा हुआ मल्टीपल्स है वो राइट कर देंगे। ओके, अब 8 का जो बचा हुआ मल्टीपल्स है 8, 16, 32, 40, 56। ओके, अब बाकी जो 24 और 48 था वो हमने इसी सर्किल में, देखिए इसी सर्किल में है, ये बाहर नहीं है इस सर्किल से, इसी सर्किल में है, बट ये क्या है, कॉमन पार्ट है। अब हम 12 का जो बचा हुआ मल्टीपल्स था इसमें लिखेंगे 12, 24, सॉरी 24 तो है इसमें, 24, 36, 36, उसके बाद क्या है आपका 60, फिर 72 और 84, 72, 84। ओके, ये हमने फिल कर दिया। इस तरह से आपको अगर सर्किल की प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। नाउ एक्सरसाइज 6.1, देखिए एक्सरसाइज में राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। दिस मीन्स 8 का 5 टाइम टेबल लिख लेंगे, 8, 16, 8 3 जा 24, ओके। देखिए 5 टाइम हमने टेबल राइट कर दी, ये हमारा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गया, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमें देखिए 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 9 का 5 टाइम टेबल राइट कर देंगे। 10 का लिखेंगे, 10 का 5 टाइम, 11, 20, 22, 22 का लिखेंगे तो 22 का 5 टाइम टेबल राइट करेंगे। दिस मीन्स हम 5 टाइम तक मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 है तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 24, सॉरी 44, ओके। 22 3 जा 66, 4 जा 88, ओके। इसी तरह से 5 जा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11, ओके। कितने टाइम हमको लिखना था, 5 टाइम, तो हमने 5 टाइम 22 का मल्टीपल्स राइट कर दिया। इस तरह से आप इसको फिल कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्किल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 7। यहाँ देखिए हमें उस नंबर को सर्किल करना है जो क्या है, 7 का मल्टीपल्स है। तो 7 का मल्टीपल्स मीन्स 7 के वो नंबर 7 के टेबल में आना चाहिए, या फिर 7 से उस नंबर जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आना चाहिए, ओके। अब देखिए हमें चेक करना है कि ये नंबर 7 के मल्टीपल्स कौन से हैं इसमें। तो 71 7 का मल्टीपल्स होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हमें चेक करना है कि 71 7 का मल्टीपल्स है कि नहीं। तो आप जानते हो कि किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमारा 71 आना चाहिए। दिस मीन्स आप क्या करोगे, आप 71 को 7 से डिवाइड करके देखोगे कि डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो आप समझोगे कि ये जितने टाइम डिवाइड होगा उतना उसमें मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि हमें 70 है, 70 हमें चेक करना 7 का मल्टीपल्स है कि नहीं। तो 7 का हम क्या करते हैं, 70 में डिवाइड करते हैं, ओके। 7 1 जा 7, 10 टाइम ये डिवाइड हो गया, 10 टाइम ये डिवाइड हुआ, ओके। दिस मीन 7 का हम, आप जानते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो हम इसमें ये डिवाइड हो गया आपका 10 टाइम, दिस मीन्स हम 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 आएगा। 7 10 जा 70, ओके। ऐसे कोई भी नंबर आप चेक कर सकते हो। सपोज करिए 140 है, ओके। अब हमें चेक करना है कि 147 का मल्टीपल्स है कि नहीं। तो आप देखो से 140 जो है 7 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। 7 से 7 2 जा 14 और 7 का 0 रहेगा 20, ओके। तो ये 20 टाइम क्या हो गया आपका डिवाइडेड। दिस मीन्स 7 का जब आप 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 140 ही आएगा, ओके। तो आप जब
आपको कोई नंबर चेक करना हो कि वो मल्टीपल्स हैं कि नहीं, तो आप उस नंबर से उसमें डिवाइड कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि वो मल्टीपल्स हैं कि नहीं। तो हमें 71 चेक करना है कि 7 का मल्टीपल्स है नहीं, तो देखिए 71 जो है 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 7 1 जा 7 और 1 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। सो 71 क्या है, 7 का मल्टीपल्स नहीं है। इसी तरह से 17 तो नहीं होगा, क्योंकि 7 देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 17 नहीं होगा। 35 देखिए 7 का मल्टीपल्स है, 7 5 जा 35। ये देखिए 5 मल्टीप्लाई करने पे टेबल में 5 टाइम की टेबल में ये 35 आ जाता है। और देखिए 7 भी है, 7 तो नंबर तो खुद का मल्टीपल्स होता ही है, 7 1 जा 7। सो आप क्या करोगे, इन दोनों को सर्किल करोगे। ये दोनों क्या हो गए, 7 के मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से इन सर्किल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको इसमें चेक करना है कौन से नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। 45 का मल्टीपल्स है, 5 की टेबल में आता है, यस। 51 5 का मल्टीपल्स है। अब देखिए 5 10 जा 50, 5 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। दिस मीन्स 51 क्या है, नहीं है, 55 है, यस। 11 का मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप डिवाइड करके देख लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डिवाइड हो गया 11 टाइम। दिस मीन्स 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 55। ये आप क्या है, 5 का मल्टीपल्स है। 551 5 का मल्टीपल्स है। आप डिवाइड करके चेक कर लो, ये डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। सो ये आप 5 का मल्टीपल्स नहीं है। यहाँ देखिए 5553, ये भी क्या होगा, यहाँ भी आपका 5 से डिवाइड करोगे 5553 को। देखिए 5 को हम 5553 चेक करेंगे कि 5 का ये मल्टीपल्स है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये मल्टीपल्स है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया। 3 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इसमें से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 5 का मल्टीपल्स नहीं है। तो 5 का मल्टीपल्स कौन कौन सा निकला आपका, 40, ओके, और 55। ये दोनों क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। इन सर्किल दी नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 1। ऐसे नंबर को सर्किल करना जो 1 का मल्टीपल्स है। तो हमने अभी आपसे पढ़ा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 का मल्टीपल्स ना हो। सारे नंबर, प्रत्येक नंबर 1 के मल्टीपल्स होते हैं। दिस मीन्स ये सारे नंबर, सब के सब नंबर क्या हो जाएंगे, 1 के मल्टीपल्स होंगे। ये सभी नंबर्स 1 के मल्टीपल्स होंगे। इन सर्किल दिस नंबर दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए यहाँ पर नॉट मल्टीपल्स, ऐसे नंबर को सर्किल करना है जो 3 का मल्टीपल्स नहीं है। तो ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है मीन्स वो नंबर क्या होने चाहिए, 3 के टेबल में नहीं आने चाहिए। तो ये 60 क्या है, 3 का मल्टीपल्स है। 60 देखिए डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0 20 मल्टीप्लाई कराएंगे 23, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 देखिए 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। सो ये क्या है, नहीं है। तो हमें क्या निकालना, नॉट मल्टीपल्ड। तो हम इसको सर्किल कर देंगे। ये डिवाइड हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा डिवाइड, ये हमारा नॉट मल्टीपल्स हो गया 3 का। ये भी नहीं होगा तो ये भी हमारा नॉट मल्टीपल्स हो गया। इस तरह से हमने पहले राइट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर ऑफ 2 मल्टीपल्स। तो 2 डिजिट ऑफ 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब ग्रेटेस्ट है। ऐसे मल्टीपल्स को आप लिखना है 3 के जो 2 डिजिट का हो और सबसे ग्रेटेस्ट हो, मीन्स उससे बड़ा 2 डिजिट का मल्टीपल्स ना हो। तो ये आप खुद से करोगे, नेक्स्ट टर्न पे मैं इसको समझाऊंगी, पर आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे करने का, ओके। देखिए इसमें इन सर्किल द नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, पुट ए स्क्वायर अराउंड द मल्टीपल्स ऑफ 6, लिस्ट देयर कॉमन मल्टीपल्स। हमें 3 का मल्टीपल्स राइट करना है, फिर हमें
6 के मल्टीपल्स को स्क्वायर करना है, और 3 के मल्टीपल्स को क्या करना है, सर्किल करना है। ओके, 3 के मल्टीपल्स को आप सर्किल करोगे और 6 के मल्टीपल्स को स्क्वायर करोगे, लीव देयर कॉमन मल्टीपल्स। उसके बाद हमें उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, जिसमें दोनों आ जाए, सर्किल और स्क्वायर, वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स। जैसे देखिए 3 का मल्टीपल्स ये हुआ 3 पंजा 3, 3 2 जा 6, 9 12। इसको हमें क्या करना था, सर्किल करना था ना। 15, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 27, 30। ये क्या हो गया, 3 के मल्टीपल। 6 के मल्टीपल्स को हमें स्क्वायर करना है, तो 6 1 जा 6, स्क्वायर बनाइएगा इसको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये स्क्वायर हो गया आपका। 18, 6 3 जा 18, ये स्क्वायर हो गया आपका, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। कि अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल जिसमें दोनों हो, जिसमें सर्किल और स्क्वायर जिसमें दोनों बना हो वो कॉमन। यहाँ देखिए 6 में सर्किल और स्क्वायर दोनों है, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गया। 12 में सर्किल और स्क्वायर दोनों है, ये कॉमन मल्टीपल्स हो गया। 18 और 24 एंड 30, ये क्या हो गए, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप कर लोगे। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करोगे, कोशिश करोगे करने का। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इसको समझाऊंगी। ओके।